तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। खैर, मैं बताना चाहता था कि एक भाई के कहने पे मैं आज एक नई मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट है और ये काफ़ी बेहतरीन मानवा है। खैर, मैं आपका टाइम बिना वेस्ट करे वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। चैप्टर स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि सबवे के अंदर हमारा एमसी जो है एक लाइट नोवेल पढ़ रहा होता है, जो कि हमें बताते हुए कहता है कि उसका नाम जो है वो किम डोगजा है और वो एक 28 साल का लड़का है जो कि 3rd ग्रेड कॉलेज से ग्रेजुएट है और वो एक एम्प्लॉय रहता है किसी कंपनी में। वो बताता है कि इसके नाम का मतलब जो है द ओनली चाइल्ड है, यानी इकलौता बेटा। और वो हमें ये भी बताता है कि ये जो नाम है उसे उसके फादर ने दी होती है, क्योंकि वो चाहते थे डोगजा जो है वो बड़ा होकर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बने। लेकिन ये जो नाम है वो डोगजा के लिए कर्ज साबित होती है, क्योंकि इसकी वजह से अपने पास में डोगजा को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को फेस करना पड़ा रहता है। डोगजा जो है वो ये कहता है कि उसे तवे में ऑफिस से घर जाने में नोवेल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी जाती है जो कि डोगजा से कह रही होती है कि क्या तुम अपने फ़ोन से बाहर निकलोगे। डोगजा जो है उसे देख के थोड़ा हैरान होता है और उस लड़की का जो नाम रहता है वो यूसांगा होता है। वो डोगजा के बगल में बैठते हुए कहती है कि आज मैं लकी थी क्योंकि मेरा जो टीम मैनेजर है वो किसी बिजनेस ट्रिप से बाहर गया है, जिसकी वजह से मुझे ऑफिस से लीव मिल गया। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि उसके ऑफिस की सबसे पॉपुलर लड़की उसके बगल में बैठी हुई है और वो ये भी कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि इसे घर छोड़ने के लिए बहुत लोगों ने पूछा होगा। तभी यूसांगा जो है वो डोगजा से कह रही होती है, क्या तुम ऑफिस से घर सबवे से जाते हो। डोगजा जो है वो पूछता है कि क्या तुम भी। तभी यूसांगा जो है वो डोगजा को बताती है कि वो जो है वो काफी दिनों से ओवर टाइम कर रही होती है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों से अपने बाईसाइकिल से एक्सरसाइज करते हुए ऑफिस आ रही होती है। और वो ये बताती है कि आज उसके बाईसाइकिल को किसी ने चुरा लिया था, जिसकी वजह से उससे सबवे से जाना पड़ रहा होता है। उसके बाद सांगा जो है वो कुछ नोटिस करती है कि डोगजा जो है एक नोवेल पढ़ रहा होता है। तभी उसके फोन में देखने की कोशिश सांगा करती है, लेकिन डोगजा जो है अपने फोन को छिपाते हुए कहता है नहीं नहीं वो बात नहीं है। और सांगा जो है काफी एक्साइटेड होकर कहती है कि अरे तुम्हें भी नोवेल पढ़ना पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा नोवेल पढ़ना पसंद है। और वो अपने फेवरेट ऑथर्स के नामों को लेने लगती है और डोगजा से भी पूछती है कि क्या तुम्हारे फेवरेट ऑथर्स के नाम बता सकते हो मुझे। और डोगजा जो है वो घबराते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे नाम बता भी दिया तो इसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसे स्टडी टाइप नोवेल पढ़ना पसंद है और दूसरी तरफ मैं हूँ जिसे फिक्शनल और फैंटेसी टाइप नोवेल पढ़ना पसंद है। तो ये डोगजा ये बताता है कि उसका जो दिन है वो काफी ही आज अलग सा था। सांगा ही जो थी वो इसकी इकलौती रीजन नहीं थी, क्योंकि जो उसका फेवरेट नोवेल होता है 3 Ways to Survive the Apocalypse, वो जो है वो आज अपने एक आखिरी चैप्टर के साथ पूरी तरह से खत्म हो गया रहता है। डोगजा जो है वो हमें बताते हुए कहता है कि ये जो नोवेल है वो मेरे लिए काफी ही स्पेशल है, क्योंकि इस नोवेल को मैं पिछले 10 सालों से पढ़ते आ रहा हूँ। इस नोवेल को मैंने अपने 8th ग्रेड में स्टार्ट किया था, जब मैं बुली होता था अपने स्कूल टाइम पर, तब मैं पढ़ता था इसे। जब मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और मुझे 3rd ग्रेड कॉलेज मिला, तब मैं इसे पढ़ रहा होता था। जब मैं आर्मी में फ्रंट लाइन में था तब मैं इसे पढ़ता था। जब मेरा ऑफिस टू ऑफिस ट्रांसफर होता था तब मैं इसे पढ़ रहा होता था। खैर, मैं इस पे प्राउड नहीं फील करता कि ये मेरी हॉबी है। तभी यूसांगा जो है वो डोगजा को बताती है कि उसके हार्ड वर्क की वजह से फुल टाइम एम्प्लॉय में प्रमोट होगी रहती है, जो कि डोगजा को याद आने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि डोगजा जो है अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं भले ही ना मानूं, लेकिन अगर ये दुनिया एक फिक्शनल नोवेल होती तो मैं जानता हूँ कि जो इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट जो होता वो बिल्कुल ही यूसांगा के जैसा होता। क्योंकि एक तरफ जब मैं नोवेल पढ़ रहा होता था तब यूसांगा जो है उसे अपने करियर पे फोकस था, और जहाँ पे वो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रही होती है वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नोवेल ही पढ़ रहा होता हूँ। यूसांगा जो होती है वो एक्साइटेड होकर डोगजा को बताती है, जो ऐप यूज करती है वो डोगजा को भी बता सकती है, जिससे वो भी प्रमोट हो सकता है। इसके बाद जो डोगजा है वो कुछ मैनिफेस्ट करता है, जो कि कहता है अगर काश मेरी जिंदगी में जो ये है एक रियलिटी ना होता, एक फैंटेसी या कोई एक ये फिक्शनल नोवेल होता, तो क्या मैं भी एक प्रोटैगनिस्ट बन सकता था। उसके बाद डोगजा जो है वो सांगा को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर उसे इस ऐप के बारे में कुछ पता भी चल गया तब भी उसकी लाइफ बदलने नहीं वाली है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि डोगजा को जो है किसी ने ईमेल किया रहता है और वो देखता है कि वो ईमेल उसी नोवेल के ऑथर का था, जो कि डोगजा को थैंक्स करता है। और वो जो है वो डोगजा को बताते हुए कहता है कि डोगजा की वजह से उसने ये इतना लंबा जर्नी जो है इस नोवेल को दिया और इस नोवेल को फाइनली खत्म कर पाया, जिसकी वजह से जो ऑथर है वो एक कंपटीशन भी जीतता है। फिर डोगजा में दिखाया जाता है, जो कि ये सुनकर काफी हैरान होता है कि वो यही सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इस नोवेल को तो 50 चैप्टर के बाद से लोगों ने ड्रॉप कर दिया था। इसके हर एक चैप्टर पे उसके बाद से एक ही व्यू आते थे,
क्योंकि मैं ही इकलौता बचा था जो इस नोवेल को पढ़ रहा था। कौन सा कंपटीशन इसने जीता होगा, ये सब पूछ ही रहा होता है। तभी जो है ऑथर बोलता है तो खैर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद डोग्जा को कुछ बताते हुए कहता है कि इस नोवेल का एपिलॉग जो है वो प्रीमियम होने वाला है। ये जो नोवेल है वो मोनेटाइज होने जा रहा होता है, जिसकी वजह से अब ये पेड हो जाएगा। और जो ऑथर है वो डोग्जा का ईमेल एड्रेस मांगते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट भेजना है, जिससे डोग्जा जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और डोग्जा जो है वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ऑथर उसे क्या भेजने वाला है। उसके बाद जो है डोग्जा को एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा रहता है जो मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 7 बजे। और यह 7 बजने में कुछ ही मिनट कम होते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो नोवेल जो है डिलीट हो गई होती है। और डोग्जा काफी हैरान होता है इस चीज से। और डोग्जा जो है वो यही सोच रहा होता है कि किसी भी चीज को मोनेटाइज करने के लिए उसे डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ी होगी। तभी जो सबवे है वहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज होती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ट्रेन का जो इंजन है वो बंद हो गया रहता है और जितने भी लोग हैं उन्हें झटका महसूस होता है। और सबवे के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जाती है जहाँ से एक अलग ही टाइप का मॉन्स्टर निकलते हुए कहता है मेन सिनेरियो को शुरू किया जाता है। और डोग्जा के लिए काफी हैरानी वाली बात होती है क्योंकि डोग्जा ये नोटिस करता है जो सीन था वो एकदम सिमिलर था जो कि डोग्जा नोवेल पढ़ता था उससे। और डोग्जा जो है अपने आप को शांत रहने के लिए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका नाम डोकाबी होता है। और ये वही डोकाबी था जो फेस ऑफ सर्वाइवल नोवेल की स्टार्टिंग में था। और वो जो डोकाबी है वो कोई अलग ही भाषा में लोगों से बात कर रहा होता है। और सबवे में जितने भी लोग थे वो यही सोच रहे थे कि क्या एक ये इवेंट है या कोई एडवर्टाइजमेंट। वो लोग काफी कंफ्यूज थे और वो लोग जो है वो डोकाबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन डोग्जा जो है वो समझ गया होता है कि ये जितने भी सिनेरियो हैं वो उसी नोवेल के हैं जो डोग्जा पढ़ता था। और डोग्जा जो है वो यही सोच रहा होता है कि अगर ये सेम सिनेरियो है तो जो आगे जो होने वाला है वो काफी ही खतरनाक और हॉरिफाइड होने जा रहा होता है। और सांगा जो है वो ये सोचती है कि अरे ये तो स्पेनिश बोल रहा है, उससे वो बात करने का ट्राई करती है। और हाँ मैं एक बात बता दूं कि सांगा जो है वो स्पेनिश को समझ सकती है, बोल भी सकती है। लेकिन डोग्जा जो है वो सांगा को मना कर देता है कि ये करने की सोचना भी मत अभी तुम। तभी डोगा भी जो है वो इन लोगों के लैंग्वेज में बात करने लगता है। और तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि डोकाबी से कहता है कि ओए सुन रहा है तू, देख मुझे घर जाना है तो जो तू ये मूवी बना रहा है ना तो उसे बंद कर क्योंकि मुझे इरिटेट कर रहा है। और डोकाबी जो है वो लोगों को समझा रहा होता है कि मुझे बहुत ही जरूरी चीज तुम्हें बतानी है। और जितने भी लोग होते हैं वो डोकाबी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन डोग्जा जो है वो सब सीन समझ गया होता है क्योंकि उसे पता था आगे क्या होने वाला है। इसलिए डोग्जा जो है सांगा को बोलता है कि तुम प्लीज शांत रहना चाहे जो हो जाए यहाँ पर। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोकाबी जो है वो इन सब की बातों से चिढ़ गया होता है और सामने वाले बंदे को मार देता है। और जितने भी सबवे में लोग थे जो कि डोकाबी के बात को नहीं सुन रहे थे और ज्यादा बकवास कर रहे होते हैं उन सभी को लाइन से डोकाबी मारते हुए जा रहा होता है। और डोकाबी जो है वो इविल स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होगे, लेकिन खैर तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो अच्छे दिन हैं वो चले गए हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होता। और ये सुनने के बाद लोगों की फट गई होती है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी जो है वो सोचता है कि क्या इसे पैसे चाहिए। और उस बंदे को डोग्जा और सांगा जो होते हैं वो दोनों ही काफी अच्छी तरह से पहचान रहे होते हैं क्योंकि वो बंदा जो है वो उन्हीं के ऑफिस का फाइनेंस मैनेजर होता है। और वो जो बंदा है वो डोकोबी को अपना कार्ड दिखाते हुए उसे पैसे ऑफर करने की बात कर रहा होता है। और उन पैसों को जलाते हुए डोकोबी कहता है ये सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, ये टुकड़े जो है वो तुम ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और वो बताता है कि अगली बार अगर किसी ने भी ये सब चीजें ट्राई करने की कोशिश की तो बिना सोचे ही सभी को मार देगा। और वो बताता है कि जो असली पैसे उनके काम आने वाले हैं उन सब चीजों के बारे में डोकाबी जो है वो उन्हें समझाएगा। तभी ये बताते हुए डोकाबी जो है वो उड़ने लगता है और उसके गोल्डन सिंह जो होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। और उसी के साथ हमें तभी एक नोटिफिकेशन सुनाई दी जाती है और डोकाबी जो है वो कहता है कि चैनल #B17623 जो है वो ओपन हो चुका है और जो कॉन्स्टेलेशन है वो एंट्रेंस की ओर बढ़ रहे हैं। लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उनके सामने स्क्रीन आ जाती है और डोग्जा के पास एक स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे लिखा था मेन सिनेरियो को शुरू किया जाता है जिसमें अपने वैल्यू को आपको प्रूव करके दिखाना होगा जिसके लिए आपको करीब कम से कम किसी एक या उससे ज्यादा की जान लेनी होगी तभी आप सरवाइव कर पाओगे। जिसके रिवॉर्ड जो होते हैं वो 300 कॉइन्स होते हैं। टाइम लिमिट जो होती है वो 30 मिनट्स होती है और किसी कारण इस मिशन को कोई अगर पूरा नहीं कर पाए उन्हें डायरेक्ट मौत मिलेगी। तभी सांगा जो है डोग्जा से कहती है बताती है कि फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। तभी डोग्जा जो है वो सांगा को शांत रहने के लिए कहता है और उसे समझाते हुए कहता है कि देखो
तुम्हें शांत रहने की जरूरत है और ये जो है वो एक गेम की तरह जिसमें हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और हमें जानना होगा कि इस गेम के आखिर रूल्स क्या हैं। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है, एकदम से सिमिलर है उस नोवेल की तरह। और जो डोगजा है वो इन सभी चीजों के बारे में यही सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा। खैर आप मुझे बताओ कि इसके बाद डोगजा क्या करने की कोशिश करेगा। खैर इस चैप्टर को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। खैर कुछ दिनों से मुझे काफी कोल्ड है जिसकी वजह से मेरा गला काफी खराब है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि इस मानुआ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, पूरा डिटेल वे में, या फिर इसकी पेसिंग जो है मैं थोड़ा हाई कर दूँ जिससे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कमेंट में आप लोग ये बता सकते हो। चलो मैं तब आगे मिलता हूँ, तब तक के लिए सायोनारा।